हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एफएक्स आईटीआई में। तो चलिए भाई, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ से डब्ल्यूसीएस। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने डब्ल्यूसीएस का इंट्रोडक्शन आपको दिया था और हमने ये भी कहा था कि भाई डब्ल्यूसीएस की क्लास बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो आज हमारी क्लास नंबर पहली है जो हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं, डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें हमारा पहला चैप्टर रहेगा जो कि हमारा रहेगा मापन एवं मात्रक। ठीक है दोस्त, क्या रहेगा? मापन एवं मात्रक यानी यूनिट के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और ये जो हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं हमारा फर्स्ट ईयर का रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ट्रेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने आपको सिलेबस भी बताया था, ये रहा आपका सिलेबस। फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या था और सेकेंड ईयर का क्या था। हम अभी इसको फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं और इसी सिस्टम में हम लोग सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर पे भी चलेंगे। और ये जो आपकी डब्ल्यूसीएस होती है भाई, ये सभी ट्रेड में कॉमन होती है ना। ये क्या है कि सभी ट्रेड में कॉमन होती है, ऑल ट्रेड, सभी ट्रेड के लिए आपकी डब्ल्यूसीएस की क्लास है। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो आपके सामने, सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? जैसा कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया, इकाई। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, इकाई यानी कि यूनिट। ठीक है दोस्त, कौन सा है हमारा सबसे पहला चैप्टर? सबसे पहला चैप्टर है हमारा यूनिट यानी कि इकाई। तो इसे हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, यूनिट और इकाई। ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में आएगा कि भाई ये इकाई है क्या, इकाई की डिफिनीशन हमारे पास क्या होगी। जैसे कि आप समझते हैं कि कुछ भी हम चीज लिखते हैं, जैसे मैं कहूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 किलोमीटर। अब आप कहेंगे सर इसमें से कौन सी है जो हमारी इकाई है? मैं आपको कहूंगा ये जो किलोमीटर है ये क्या है आपकी? ये इकाई है। किलोमीटर ये क्या है? इकाई है। यहीं पे आप मीटर भी लिख सकते थे, यहीं पे आप सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, है ना। यहीं पे आप ऐसा भी लिख सकते थे कि 5 लीटर, 5 मिलीलीटर, है ना। तो ये जो भी चीजें हम यूज करते हैं इसके साथ में, जो हमें ये बताती है वो कितना है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि आपके जो आपका गांव है ना, और उससे आपके स्कूल की दूरी कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? क्या आप कहेंगे कि सर हमारे गांव से हमारी स्कूल की दूरी 5 है? बताओ क्या ये सही तरीके से हो पा रहा है? आप कहेंगे सर ये 5 है क्या, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या 5 है। भाई हमारे गांव से स्कूल की दूरी 5 है, तो आप क्या समझेंगे कि ये किस तरीके से 5 है। जब मैं इसके आगे अगर लगा देता हूं, इसके आगे अगर मैं यूनिट लगा देता हूं कि सर 5 किलोमीटर है, तो आप ये समझ गए कि हाँ हमारे गांव से स्कूल की दूरी कितनी है। तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर है। तो सभी को यह समझ में आ जाएगा कि डिस्टेंस कितनी है, वो 5 किलोमीटर। अगर आप सिर्फ 5 लिख देते तो वहां से बात आपको समझ में आने वाली नहीं है कि ये कितना होने वाला है ना। तो इसीलिए हमें क्या पड़ता है, यूनिट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब मैं सबसे पहले आपको यूनिट की परिभाषा बता देता हूं, यूनिट की डिफिनीशन। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल पे ले जाता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं इसकी परिभाषा क्या होती है। एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ते चलेंगे सारी बातें। ठीक है भाई, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो दोस्तों परिभाषा क्या होगी कि किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को, एक निश्चित मात्रा को क्या कहते हैं हम लोग? इकाई कहते हैं। एकदम सिंपल सी डिफिनीशन है। क्या कहते हैं दोस्त? इकाई कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है यहाँ पे, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को हम क्या कहते हैं? इकाई। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था कि सर 5 किलोमीटर, है ना। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया 5 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 10 ग्राम। मैंने क्या लिख दिया? 10 ग्राम। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, यानी ये हमारे पास जो 5 एक तरीके से भौतिक राशि है और इसकी निश्चित मात्रा क्या है? 5 किलोमीटर। क्या है? 5 किलोमीटर। जैसे 10 ग्राम, या मैं लिख दूं यहाँ पे 1 केजी। तो ये सारी क्या है? एक निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है कि नहीं ये 1 केजी है, ये 10 ग्राम है, ये 5 किलोमीटर है। क्या दर्शा रहा है? एक निश्चित मात्रा को दर्शा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। अब देखो जरा इकाई हमारे यूज में क्यों आई। जैसे आपसे घर में कहा, है ना,
आपकी मम्मी जी ने आपको दुकान भेजा, है ना, कहाँ भेजा, दुकान या मार्केट भेजा, और आपसे उन्होंने कहा कि बेटा जाओ चीनी ले आओ। कितनी चीनी ले आओ, एक चीनी ले आओ या दो चीनी ले आओ। तो आपको क्या पता चलेगा, आप दुकान जाएंगे, दुकानदार से बोलेंगे कि भैया हमें दो चीनी दे दो। तू कहेगा भाई कैसी तुम पागलों जैसी बातें कर रहे हो, दो चीनी क्या होता है, 2 ग्राम बताओ या 2 किलोग्राम बताओ, है ना, इस तरीके से आप बताओ। तो इन चीजों को बताने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, यूनिट की। आप जाएंगे दुकान, आप कहेंगे सर हमें 2 केजी चीनी दे दो, तो दुकान वाला ये समझ जाएगा कि हाँ इसको चीनी कितनी चाहिए, 2 केजी। अब इसमें देखो जरा, इसमें दो चीजें होती हैं आपकी, है ना। ये जो दो दिख रहा है ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, परिमाण। ये क्या होता है, ये आपका होता है मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड जिसे आप कहते हैं परिमाण। और ये जो केजी लिखा हुआ है ये आपका क्या होता है, ये होता है इकाई। ये क्या होता है, इकाई, जिसे आप क्या कहते हैं, यूनिट, है ना। तो इसीलिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है कि अगर हमारे यहाँ पे यूनिट ना हो तो हमारा काम नहीं चलने वाला। हम कैसे बताएंगे कि हमारी कितनी डिस्टेंस है, या आपसे कहा गया कि भाई ये आप जो बोझा उठा रखे हो, जो वजन लियो, ये कितना है, आप कैसे बताएंगे कि 10 है, 12 है, 15 है। आप यही बताएंगे ना कि 10 किलो है, 5 किलो है, 15 किलो है, ऐसे ही बताएंगे ना। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, यूनिट की हमें यहाँ पे दोस्त जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, यूनिट की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं। हमारा ये जो होता है, हमारे पास जैसे कि हमने लिखा 5 किलोमीटर, इसमें हमारे पास दो चीजें थी। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास था परिमाण, इसे आप क्या कह सकते हैं, परिमाण कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो होगी वो आपकी यूनिट होगी, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिट की छोड़ के जो भी चीज होगी वो हमारी मैग्नीट्यूड होगी, परिमाण होगी। तो यहां से उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो यूनिट का रोल आपको समझ में आ गया कि यूनिट हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और बात आपको सिखाते हैं। यूनिट तो आपको बाद में समझ में आ गई, है ना। अब आपको सिखाते हैं इकाइयों का वर्गीकरण। क्या सिखाते हैं, ठीक है भाई, बताओ, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा फर्स्ट ईयर की मीनिंग भाई गड़बड़ हो गई है, इसको आप सही कर लेना, है ना, फर्स्ट ईयर कर लेना, उसको आप समझना, इतना समझदार आपको, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ठीक है भाई। बताओ, अब हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, यानी कि इकाइयों का वर्गीकरण। अब हम क्या सीखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अब हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट यानी कि इकाइयों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्त, इकाइयों का वर्गीकरण। इकाई की बात तो आपको समझ में आ गई, है ना, कि इकाई क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इन इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया हम उसकी बात करते हैं, ठीक है दोस्त, कि इकाइयों को कितने भागों में बांटा गया हम इसकी बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में अगर हम देखें तो इन यूनिट को जो है प्यारे भाई, वो दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहली थी आपके सामने फंडामेंटल यूनिट, दूसरी थी आपके सामने डिराइव्ड यूनिट, है ना। तो जो यूनिट है इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, इसको दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला जो था आपके सामने वो था फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं मूल राशि, ठीक है, मूल राशि। दूसरी जो थी वो आपके सामने थी डिराइव्ड यूनिट। क्या था, डिराइव्ड यूनिट्स, यानी जिन्हें आप क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। क्या हो जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। जो हमारी मूल राशियां थी पहले, जो हमारे शुरू से चली आ रही थी दोस्तों, हमारे पास मूल राशियां कह लें या मूल इकाई कह लें, ठीक है, या आप इनकी जगह मूल इकाई भी लिख सकते हैं। यूनिट का मतलब इकाई होता है, तो फंडामेंटल यूनिट्स, तो आप इसको मूल इकाई कर लो, है ना, सबसे बेहतर रहेगा। मूल राशियां आप आगे चल के समझेंगे, ठीक है। तो आपको समझा देते हैं कि मूल इकाई, ठीक है, ठीक है भाई। मूल इकाई ये हमारे पास क्या हो गया, व्युत्पन्न इकाई, समझ गए, ये दो बातें थी।
ठीक है। अब हम बात करें अगर फंडामेंटल यूनिट की, जो हमारे सामने मूल इकाई थी। मूल इकाई भाई हमारे सामने सबसे पहले जो थी वो हमारे सामने थी 3। अभी मूल इकाई की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, वो भी आपको बताएंगे वो 7 कैसे हुआ है। अभी फिलहाल हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है वो हमारे पास कितनी है, 3 है। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले जो है हमारे पास वो है लंबाई। दूसरा जो है हमारे सामने वो है द्रव्यमान। तीसरा जो है हमारे सामने वो क्या है, समय। ये 3 है जो हमारे पास मूल इकाइयां होती हैं या मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है। अच्छा, ये जो डिराइव्ड यूनिट होती है, हमारी जो डिराइव्ड यूनिट होती है ना, ये इन्हीं फंडामेंटल यूनिट से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, फंडामेंटल यूनिट से। जो हमारी मूल इकाइयां होती है उन्हीं का यूज करके हमारे सामने व्युत्पन्न राशियां बनाई जाती हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूं कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। ठीक है। तो दूरी क्या होता है, दूरी मीटर होता है ना, लंबाई मीटर, समय क्या होता है, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। यानी कि जो चाल है हमारा, ये कैसी राशि है, ये हमारी व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है दोस्त, ये जो है हमारी, ये व्युत्पन्न राशि है या व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है ना, बात समझ गए कि नहीं। मूल इकाइयां क्या होती हैं और व्युत्पन्न राशियां या व्युत्पन्न इकाइयां क्या होती हैं, दोनों बात आपको समझ में आ। इकाई क्या होती है, इकाई का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये मैंने आपको सबसे पहले समझाया। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। यूनिट हमारे पास दो है, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा है हमारे पास डिराइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स हमारे सामने 3 थी शुरू में, है ना। इन्हीं का यूज करके जो बनाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे अगर हम आपको समझाना चाहें, इसके आगे अगर हम आपको लेना चाहें मेरे दोस्त, तो क्या होगा। अब जब हमने सारी चीजें समझ ली, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट और यूनिट के बारे में हमने समझ लिया, अब समझते हैं जरा इकाइयों की प्रणालियां क्या होती है। इनको देखो, बात ये हो गई ना भाई कि देखो ये लंबाई, द्रव्यमान और समय। जैसे कि मान लो एग्जांपल समझो आप, कि आप इंडिया पे हो, आप भारत में हो, तो ये लंबाई, द्रव्यमान, समय और भारत में चल रहा है। तो आपको पता है कि भारत के बाद अगर आप अमेरिका में जाओगे तो जरूरी नहीं है, क्या नहीं जरूरी है कि यही लंबाई, द्रव्यमान और समय में ही वहां पे मेजरमेंट हो रहा हो, लंबाई, द्रव्यमान, समय का ही वहां पे यूज हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है ना। इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए मेरे प्यारे भाई, इनको जो है यूनिट को जो है ना, इनको कई सिस्टम में रखा गया है ना। इनके सिस्टम बनाए गए, यूनिट के भी सिस्टम बनाए गए कि ये सिस्टम यहाँ पे चलेगा, है ना, ये सिस्टम अमेरिका में चलेगा, ये सिस्टम फ्रांस में चलेगा, ये सिस्टम ब्रिटिश में चलेगा, है ना। इनको बांटा गया फिर से। तो अब हम क्या समझने वाले, अब हम समझेंगे यहाँ पे भाई सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या समझेंगे दोस्त, सिस्टम ऑफ यूनिट समझेंगे। क्या समझेंगे प्यारे भाई, आ जाओ जरा। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना। आ जाओ। अब देखो जरा, सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें तो सबसे पहले, है ना, इकाइयों की प्रणाली की अगर हम बात करें, सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब कि इकाइयों की प्रणाली, इकाइयों की प्रणाली। तो सबसे पहली जो हमारे पास प्रणाली थी दोस्त, जो हमारे सामने सबसे पहली प्रणाली निकल के आई, वो हमारे सामने कौन सी निकल के आई, बोलो दोस्त, FPS। क्या निकल के आई, FPS, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्त, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। यानी कि ये कहां पे चलती थी, ये ब्रिटिश में चलती थी। कहां पे दोस्त, ब्रिटिश में, ब्रिटिश प्रणाली, है ना। इन्हीं यूनिट को, यूनिट वही है हमारी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लेकिन इनको अलग अलग रखा गया। जैसे ब्रिटिश के लोगों ने क्या बना लिया, FPS। FPS का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे इन्होंने क्या बनाया, FP और S। देखो F का मतलब इन्होंने क्या रखा, F का मतलब रखा इन्होंने फुट। F का मतलब इन्होंने क्या रखा, F का मतलब रखा इन्होंने फुट, जो कि किसका मात्रक होता है, लंबाई का ही होता है। ठीक है। अच्छा, P जो इन्होंने रखा, ये रखा इन्होंने पाउंड। क्या रखा, पाउंड। अच्छा, पाउंड जो होता है हमारा, ये किसका मापक होता है, ये भी द्रव्यमान का ही होता है। क्या होता है, द्रव्यमान का ही होता है। जो इन्होंने पाउंड बनाया, ये किसका होता है, द्रव्यमान का ही होता है। बोलो जरा, बात सही है कि नहीं।
अच्छा, ये एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सेकंड, है ना। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है सेकंड, और सेकंड का मतलब क्या होता है? समय। समय ही तो होता है। तो देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय यहाँ पे भी है, लेकिन इनको इन्होंने बदल दिया। लंबाई को इन्होंने फुट में कर दिया, द्रव्यमान को इन्होंने पाउंड में कर दिया, समय को इन्होंने सेकंड में कर दिया। तो ये जो सिस्टम बन गया आपका एफपीएस जो बन गया, ये किसका बन गया? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश के लोगों ने अपनी सुविधा के लिए इन्होंने क्या बना लिया? एफपीएस, यानी ब्रिटिश प्रणाली बना ली। अगर आपसे कोई भी पूछे ब्रिटिश प्रणाली क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ब्रिटिश प्रणाली जो है वो एफपीएस है। ब्रिटिश प्रणाली क्या है दोस्त? ब्रिटिश प्रणाली जो है वो एफपीएस है। आप आराम से बता देंगे। कोई दिक्कत है क्या? बोलो जरा। आप कहेंगे सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया? पहली चीज हमने समझ ली एफपीएस, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। दूसरी बात करें, अगर हम दूसरे सिस्टम के बारे में बात करें कि सर पहला तो हो गया, दूसरा क्या हुआ हमारे पास? एफपीएस तो हमने समझ लिया। आगे हमारे पास क्या है दोस्त? आगे हमारे पास आया सीजीएस। क्या आया? सीजीएस प्रणाली आई। सीजीएस प्रणाली को हम कहते हैं क्या है? फ्रेंच, यानी कि फ्रांस के लोग इसको लेके आए। एफपीएस को तो ब्रिटिश के लोगों ने लेके आया, और जो सीजीएस है, सीजीएस को कौन लेके आया मेरे प्यारे भाई? सीजीएस को जो है ना फ्रेंच के लोग लेके आए, यानी कि फ्रांस के लोग लेके आए। कहाँ के लोग लेके आए? फ्रेंच। फ्रेंच बोले तो फ्रांस के लोग लेके आए। कहाँ के? फ्रांस के लोग। अच्छा, इसी का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? मीट्रिक प्रणाली। क्या कह सकते हैं दोस्त? इसी का हम दूसरा नाम कह सकते हैं मीट्रिक प्रणाली, है ना। जैसे कि एफपीएस था ब्रिटिश प्रणाली, वैसे ही सीजीएस हो गया मीट्रिक प्रणाली। अच्छा, इसमें होता क्या है सीजीएस में? अगर हम सी की बात करें, अगर हम जी की बात करें, अगर हम एस की बात करें, तो ये होते क्या है भाई साहब? अगर हम सी की बात करें ना, तो सी हमारा होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सी का मतलब होता है दोस्त सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम। एस का मतलब होता है सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेंटीमीटर भी किसका है? लंबाई मात्रक ही है। ग्राम किसका है? आप कहेंगे सर ये द्रव्यमान का ही मात्रक है। सेकंड किसका है? तो आप कहेंगे सर ये समय का ही मात्रक है। तो कहने का मतलब है वही तीनों चीजें, है वही तीनों चीजें, बस इनको सीजीएस यानी कि फ्रांस के लोगों ने अपने हिसाब से बांट लिया। देखो, लंबाई का मात्रक इन्होंने सेंटीमीटर मान लिया, द्रव्यमान का इन्होंने ग्राम मान लिया, समय का इन्होंने सेकंड मान लिया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जो सीजीएस था वो कहाँ के लोग लेके आए? फ्रांस के लोग लेके आए। समझ गए? सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है ना। पहला मैंने बताया एफपीएस, फुट, पाउंड और सेकंड, जो कि ब्रिटिश के लोग लेके आए। दूसरा मैंने बताया सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, जो कि फ्रांस के लोग लेके आए, जिन्हें हम मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सिस्टम की। तीसरा सिस्टम हमारे पास क्या आया? एमकेएस, है ना। तीसरा सिस्टम जो हमारे पास आया दोस्त, तीसरा सिस्टम हमारे पास क्या निकल के आया? एम के एस। अच्छा, एमकेएस का मतलब क्या है? कि ये एक जो एमकेएस थी ना, ये एक व्यवसायिक पद्धति थी। कैसी पद्धति थी? व्यवसायिक पद्धति। इसी को हम लोग बोलते हैं मीटरी प्रणाली। क्या बोलते हैं? मीटरी प्रणाली। ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि मीटरी प्रणाली क्या क्या होता है। तो आपको बहुत हल्का सा यहाँ पे अंतर है। आप देखेंगे अगर कि ये हमारी मीट्रिक प्रणाली है और ये हमारी मीटरी प्रणाली है, जिसे हम व्यवसायिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? जिसे हम कहते हैं व्यवसायिक पद्धति। ठीक है भाई, बोलिए। चलिए आगे देखा जाए, आइए। अब हम बताते हैं एमकेएस के बारे में कि ये है क्या। देखो जरा, एम के बारे में अगर आपको बताएं, के बारे में और एस के बारे में। एस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। अच्छा, एम का मतलब क्या है? तो आप बताएंगे कि सर एम का मतलब मीटर। एम का मतलब क्या है? मीटर। के का मतलब क्या है? आप कहेंगे सर के का मतलब क्या है? किलोग्राम। एस का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर एस का मतलब वही होगा सेकंड। एस का मतलब क्या होगा? सेकंड होगा। अच्छा, मैं कहूं मीटर किसको मापता है? तो आप कहेंगे सर मीटर जो है हमारा वो लंबाई को ही नापेगा।
किलोग्राम किसको नापेगा, तो आप कहेंगे सर ये द्रव्यमान को ही नापेगा। सेकंड किसको नापेगा, तो आप कहेंगे सर ये समय को ही नापेगा। समझ गए ना। तो लंबाई को इन्होंने मीटर में रख दिया, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ये बन गई व्यवसायिक पद्धति, है ना। यानी कि इसको ऐसा बनाया गया कि व्यवसायिक पद्धति है, ये कहीं भी यूज हो सकती है। क्या हो सकती है, कहीं भी यूज हो सकती है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने निकल के आई थी, वो निकल के आई थी एफपीएस। कौन सा सिस्टम, एफपीएस। एफपीएस कहाँ के लोग लेके आए, ब्रिटिश के लोग लेके आए, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सीजीएस आया, सीजीएस कहाँ के लोग लेके आए, फ्रांस, यानी कि मीट्रिक प्रणाली लेके आए फ्रांस के लोग। अच्छा ये सब हो गया। फिर बात ये आई कि अगर सब लोग अपना अपना ही प्रणाली बना लेंगे, अपना अपना ही सिस्टम बना लेंगे, तो अगर हमें एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना हुआ तो हम क्या यूनिट रखेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें व्यवसायिक यूनिट रखनी पड़ेगी ना। उसी के लिए फिर क्या बनाया गया, एमकेएस बनाया गया, व्यवसायिक पद्धति, जो हर जगह आप यूज कर सकते हो, है ना। मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम और सेकंड आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब बात यहाँ पे ये फंसने लगी कि ठीक है, हम इसके माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट कर सकते हैं, इधर से उधर सामान हम खरीद सकते हैं एक देश से दूसरे देश, लेकिन सिर्फ इतनी ही यूनिट से काम नहीं चलने वाला, लंबाई, द्रव्यमान, समय से ही काम नहीं चलने वाला। इसको थोड़ा सा और अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको अपडेट करके बनाया गया एसआई यूनिट। क्या बनाया गया, इसी को अपडेट करके बनाया गया एसआई यूनिट। क्या बनाया गया, एसआई यूनिट, जो कि एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन है। किसका है, एमकेएस का ही अपडेटेड वर्जन है एसआई यूनिट। इस ये भी एक तरीके से व्यवसायिक पद्धति ही है। अब देखो जरा बात को यहाँ पे आपको ये समझनी पड़ेगी कि सबसे पहला जो हमारे पास था वो क्या था, सबसे पहला जो हमारे पास था वो था लंबाई, ठीक है। क्या थी, लंबाई। दूसरी चीज हमारे पास क्या था, द्रव्यमान, लंबाई, द्रव्यमान। तीसरी जो हमारे पास चीज थी वो थी समय। तो हमें अभी तक तो यही तीन चीजें थी, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यही हमारे पास मूल राशियां थी। क्या थी, यही हमारे पास मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लेकिन उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो हमारे पास जो विद्युत बनाई गई, जो धारा बनाई गई, यानी जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसको नापने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, इसको नापने के लिए हमें लाना पड़ा धारा, ठीक है। क्या लाना पड़ा, धारा लाना पड़ा। अच्छा अब उसके बाद हुआ क्या, जब धारा आ गया तो होने क्या लगा कि भाई जब हमें इसके द्वारा हम बल्ब जलाने लगे, क्या जलाने लगे, बल्ब जलाने लगे। या हम क्या करते हैं कि जैसे हम आग जलाते हैं तो टेम्परेचर होता है, तो उसको भी नापने के लिए फिर क्या लाया गया, तापमान। समझ गए कि नहीं, क्या लाया गया, तापमान। अच्छा उसके बाद तापमान के बाद क्या हुआ, ज्योति तीव्रता। तापमान के बाद क्या आया, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के बाद सातवें नंबर पर हमारे पास क्या आ गया, पदार्थ की मात्रा। क्या आ गया, पदार्थ की मात्रा। तो एसआई यूनिट जब हमारे पास बना तो ये इतनी हमारे पास चार चीजें और ऐड हो गई। क्या, हमारे सामने ऐड हो गई धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये तीन चीजें तो हमारे पास पहले से ही थी मूल राशियों के रूप में, है ना। मूल राशियां के रूप में ये तीन चीजें हमारे पास पहले ही थी, लेकिन अभी इनमें हमारे पास क्या हो गई हैं, टोटल ये 7 हो गई मूल राशियां। ये कैसे हुई ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले हमारे सामने तो तीन ही थी, सबसे पहले हमारे सामने कितनी थी, सबसे पहले हमारे सामने तीन ही थी। लेकिन बाद में जब हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग गए तो वहां पे ये सारी चीजें समझ में आई, ठीक है ना। अच्छा लंबाई का जो हमारे सामने मात्रक था वो हमने क्या माना, अभी मैंने आपको बताया कि लंबाई का मात्रक हमने माना मीटर। लंबाई का मात्रक हमने क्या माना, मीटर। अच्छा द्रव्यमान का हमने क्या माना, बताओ जरा। द्रव्यमान का मैंने आपको अभी बताया किलोग्राम, एमकेएस में हमने क्या माना, किलोग्राम। तो हमने इसको क्या रखा, केजी, यानी कि हमने इसको क्या माना, किलोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, समय, सेकंड। क्या है हमारे सामने, सेकंड। इसको हम लोग किससे नापते हैं, एस, सेकंड। तो हमारे पास ये क्या हो गया, सेकंड।
ये तीन चीजों के बारे में तो आपको पहले से ही पता था। अब आपको धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा के बारे में बात पता करनी है। बोलो, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ये हमने कहां पे रखा है, एसआई यूनिट पे, यानी एमकेएस, यानी इंटरनेशनल व्यावसायिक पद्धति पे हमने रखा है। धारा का क्या हो गया, तो आप कहेंगे सर धारा का हो गया एम्पियर। धारा का हमने क्या रखा, धारा का हमने रखा एम्पियर। ठीक है, ये भी बात आप समझ गए। तापमान, तापमान का क्या हो गया, केल्विन, के। तापमान हम किससे नापते हैं, के यानी कि केल्विन। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आप इनका नोट्स बना लेना बेहतरीन ढंग से। यहाँ पे आपको WCS की पूरी क्लास फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की एकदम फ्री मिलेगी, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, बोलिए, ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडेला, कैंडेला को हम किससे लिखते हैं, CD। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कैंडिला। क्या होता है, कैंडिला। अच्छा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मतलब होता है मोल, जिसको हम किससे लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं एन से, स्मॉल एन। ये हमारा केमिस्ट्री का होता है, किसका होता है, केमिस्ट्री से आया है। ये हमारे फिजिक्स में नहीं रहता, ये केमिस्ट्री से आया है, रासायनिक विज्ञान से आया है। ठीक है ना, तो ये 7 हो गई। अब देखो जरा, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ, है ना। मैंने आपको समझाया यूनिट, यूनिट क्यों जरूरी है, किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा, 5 kg, 10 ग्राम, 1 kg, ये निश्चित मात्राएं हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं को क्लासिफिकेशन हमने किया, फंडामेंटल यूनिट जो हमारी मूल इकाइयां होती हैं, डिराइव्ड यूनिट जो हमारी व्युत्पन्न इकाइयां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय हमारी मूल इकाइयां थी। लेकिन हमें एक देश से दूसरे देश में भी काम करना था, जैसे हमने तो अपनी रख ली, जैसे एमकेएस रख लिया, कुछ भी रख लिया। दूसरे देश ने कहा भाई हम अपना सिस्टम क्या रखेंगे, एफपीएस वाला रखेंगे। हमारे देश के अंदर जो चीजें चलेंगी, जो ब्रिटिश के लोगों ने कहा हमारे देश के अंदर जो चलेंगी वो एफपीएस वाली चीजें चलेंगी, यानी फीट, पाउंड और सेकंड चलेगा। फ्रांस के लोगों ने कहा नहीं, हम सीजीएस चलाएंगे, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। लेकिन फिर बात यही, अगर सब लोग अपना अपना चला रहे हो तो इंटरनेशनल, मान लो कल को हम फ्रांस से हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ चीजें खरीदते हैं तो कैसे होगा, उनका मेजरमेंट कैसे होगा, उसके लिए एमकेएस बनाया गया, व्यवसायिक पद्धति बनाई गई, जिसका दूसरा नाम मीट्री प्रणाली है। मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हो गए हमारे व्यवसायिक, है ना। फिर कुछ और भी चीजें आने लगी मार्केट में, जिनको भी हमें करना था आयात निर्यात, तो उनके लिए ये सारी चीजें बनाई गई। यानी मूल इकाइयां आपकी कितनी हो गई, 7। तो आज हमने यहां तक समझ लिया, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस और एसआई, ये 4 चीजें हमने आज की क्लास में समझ ली। तो आज की क्लास को मेरे प्यारे साथियों यहीं तक रखेंगे, आगे हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी लोग बाद में क्लासेस देख रहे हैं, पीछे क्लास देखना चाहते हैं, तो आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो इस तरीके का आपको थंबनेल दिखेगा। पहली क्लास हमने इंट्रोडक्शन की करी थी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इस जो है हमारे इस सिलेबस की पहली क्लास है, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।